गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सोनू करनाल, क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक है आपका शॉर्ट स्टोरी है आपकी बुक पेज नंबर 92 पे है ये, कलर्स ऑफ रेनबो। बुक पेज नंबर 92 पे आपकी ये शॉर्ट स्टोरी है, कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो क्या होते हैं? रेनबो क्या होता है बच्चों? जब देखा आपने बारिश होती है बहुत, उसके बाद जब बारिश बंद हो जाती है, आसमान जब साफ़ होता है तो आसमान में हमें एक बैंड सा दिखाई देता है, कलरफुल, उसे हम कहेंगे रेनबो। 7 कलर्स होते हैं उसमें बैंड में, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो एक झूला है। तो वो 7 कलर्स का होते हैं उसमें, उसे बोलते हैं हम रेनबो। तो उसके कलर्स ऑफ रेनबो की, रेनबो के इंद्रधनुष के कलर। तो इस स्टोरी में क्या है? कलर्स ऑफ रेनबो इज़ ए डोगरी शॉर्ट स्टोरी। एक डोगरी स्टोरी है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी होते हैं, संस्कृत होती है, वैसे एक डोगरी, मतलब डोगरी कल्चर है, एक डोगरी है जो उसकी शॉर्ट स्टोरी है, एक डोगरी में है, डोगरी लैंग्वेज में है ये। इट इज़ अबाउट द कपल हु एंगेज इन स्मॉल क्वारल्स एंड आर्गूमेंट्स। ये स्टोरी जो है एक कपल के बारे में, एक जोड़ा है, हस्बैंड वाइफ है, उनके बारे में एक स्टोरी है, जो कि हमेशा एंगेज मतलब बिजी रहते हैं किसमें? स्मॉल, छोटी छोटी क्वारल्स मीन्स लड़ाइयों में, और आर्गूमेंट्स मीन्स बहसबाजी में। ठीक है, जो हस्बैंड वाइफ हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं, हमेशा जो है छोटी छोटी बातों पे या तो लड़ते रहते हैं या तो बहस करते हैं। फाइनली थिंग्स सेटल एट ए लवफुल एंड जॉयफुल नोट। फाइनली जो ये चीज़ें हैं वो सेटल हो जाती हैं, लास्ट में ये हस्बैंड वाइफ जो है वो प्यार से रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और बहसबाजी नहीं करते हैं। ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये लिखी है, डोगरी में लिखी है चंचल शर्मा ने। ठीक है, डोगरी लैंग्वेज में लिखी है चंचल शर्मा ने, जिसको ट्रांसलेट किया है शिवनाथ ने। शिवनाथ ने इसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। एक्चुअली ये स्टोरी जो है ये डोगरी में है, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया है शिवनाथ ने। तो राइटर क्या कहता है इस शॉर्ट स्टोरी में? द रेन हैड जस्ट स्टॉप्ड, आई वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। कि मैं खिड़की से बाहर देख रहा हूँ, बारिश जो है वो अभी रुक गई है। रेन मीन्स बारिश, स्टॉप मीन्स रुक गई है, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो मीन्स खिड़की से बाहर में देख रहा हूँ, विंडो होती खिड़की। राइटर बोल रहा है कि मैं खिड़की से बाहर देख रहा हूँ और जो बारिश है वो रुक गई है। ओकेजनली अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल फ्रॉम द ओवनिंग ऑफ द विंडो। ओवनिंग होता है, देखिए हम खिड़की के बाहर एक शेड सा बनाते हैं, टीन का शेड बनाते हैं खिड़की के बाहर, जिससे कि धूप, बारिश जो है वो कमरे में ना आए, उसे कहते हैं ओवनिंग। ठीक है, ओवनिंग यहाँ मीनिंग दिया हुआ है आपको। अ पीस ऑफ मटेरियल अटैच टू अ बिल्डिंग टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन एंड रेन। बिल्डिंग के साथ एक पीस ऑफ मटेरियल, कोई शीट लगा लो, टीन की शीट लगा लो, या छत बना दी जाती है ताकि बचाने के लिए, ताकि जो धूप और जो बारिश है वो घर के अंदर, कमरे के अंदर ना आए। तो खिड़की के अंदर वो जो है बना दिया जाता है, एक शीट सी लगा दी जाती है। तो क्या बोल रहा है कि बारिश रुक गई है, मैं खिड़की से देख रहा हूँ बाहर, और खिड़की के ऊपर जो बना शेड सा बना हुआ है उसके ऊपर जो है बूंदें जो हैं, ड्रॉप्स जो हैं वो गिर रही हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो पानी रुका हुआ है उससे ड्रॉप्स की, जो बारिश की जो बूंदें हैं वो नीचे गिर रही हैं। द क्लाउड्स हैड क्लियर्ड एंड द सन हैड आल्सो कम आउट। बादल जो हैं वो साफ़ हो गए हैं और सूरज जो है वो बाहर आ गया है। When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant। कि जब बहुत तेज़ बारिश होती है उसके बाद जो सूरज की रोशनी निकलती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है, प्लेजेंट होता है, खूबसूरत। ठीक है, बारिश पड़ने के बाद जो धूप निकलती है बहुत ही खूबसूरत होती है। आई वॉज वॉचिंग द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर। मैं कुदरत की खूबसूरती को देख रहा हूँ। लॉस्ट इन थॉट, और मैं सपनों में खो गया हूँ, अपने ही सोच में खो गया हूँ, अपने ही थॉट्स में मैं गुम हो गया हूँ। ठीक है, राइटर का कहता है कि बादल बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, सूरज जो निकल आया है, और जो बारिश के बाद जो सूरज निकलता है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं कुदरत के मज़े ले रहा हूँ, कुदरत जो है वो उसकी खूबसूरती को देख रहा हूँ, और अपने ही सोच में डूब गया हूँ मैं। जस्ट आउटसाइड द विंडो वेरी स्मॉल चिली प्लांट्स। कि मेरी खिड़की के बाहर छोटे छोटे मिर्ची होती है ना, चिली मिर्च के
छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। दे हैड ग्रोन क्वाइट टॉल एंड वर स्पॉटिंग रेड चिलीज। जो मिर्ची के पौधे जो हैं वो थोड़े बड़े हो गए हैं और उनके साथ जो है मिर्ची लगी हुई है, लाल कलर की मिर्ची लग गई है। ड्रॉप्स ऑफ वाटर वर ड्रिपिंग स्लाइडिंग इनटू द प्लांट्स। और जो पानी की जो बूंदें हैं वो इन पौधों के ऊपर पड़ी हुई हैं और वो नीचे की तरफ बह रही हैं। ऑल माई अटेंशन वाज सेंटर्ड ऑन द रेन ड्रॉप। और जो मेरा सारा ध्यान जो है, सारा मेरा जो ध्यान है वो किस पे है, बारिश की बूंदों पे है, वाटर की बूंदों पे है। पानी की जो बूंदें हैं उन पे मेरा ध्यान जा रहा है कि कैसे वो मिर्ची के पौधे के ऊपर गिरी हुई हैं और वो फिसल के नीचे आ रही हैं। अ लाइट ब्रीज वॉज ब्लोइंग आउटसाइड। ब्रीज होती है ठंडी हवा, लाइट होती है हल्की हल्की। ये हल्की हल्की जो है ठंडी ठंडी हवा जो है बाहर चल रही है। आई रैप्ड द बेड शीट। मैंने अपने आप को एक चादर से लपेट लिया है। रैप्ड होता है लपेटना। तो मैंने अपने आप को एक बेड शीट के साथ लपेट लिया है। अराउंड मी टाइटली, अपने आगे पीछे मैंने टाइटली इसको लपेट लिया है। वाइल सिटिंग ऑन द कॉट। कॉट होता है बेबी का बेड, बच्चों का बेड होता है ना, जो साइड साइड से कवर होता है पूरा। कि मैं एक बच्चे के बेड के ऊपर बैठा हुआ हूँ और मेरे को बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मैंने अपने आप को एक चादर से ढक लिया हुआ है। द किड्स वर एट प्ले गोइंग आउट एंड कमिंग इन। बच्चे जो हैं वो बाहर खेल रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं और कभी अंदर आ रहे हैं। दे वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस। वो बहुत ही शोर कर रहे हैं। बच्चे जब खेलेंगे शोर तो करेंगे। तो राइटर बोल रहा है कि बच्चे जो हैं कभी अंदर जा रहे हैं कभी बाहर आ रहे हैं और वो खेलते टाइम बहुत शोर कर रहे हैं। नॉइस होता है बहुत आवाज़ कर रहे हैं। बट आई वॉज मोर और लेस ऑब्लिवियस टू इट। कि मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ। बच्चे खेल रहे हैं, शोर कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। नॉट अवेयर मीन्स मैं उनकी तरफ, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने ही सोच में डूबा हुआ हूँ। द चिली प्लांट्स वर डांसिंग इन द ब्रीज एंड वाटर ड्रॉप्स वर फॉलिंग फ्रॉम देम। चिली प्लांट्स पर डांसिंग। डांसिंग में जब तेज हवा चलती है, मिर्ची के पौधे जो होते हैं वो उनकी जो टहनी होती है वो स्ट्रांग नहीं ना होती है, पतले पतले डंडियाँ होती हैं उनकी जो ब्रांचेस होती हैं जो मिर्ची के प्लांट्स की वो नाजुक होती हैं। तो तेज़ हवा चलने के साथ वो हिलना शुरू हो जाती हैं। तो राइटर बोल रहा है कि मिर्ची के जो प्लांट्स हैं वो डांस कर रहे हैं। डांस मीन्स वो हिल रहे हैं, हवा से वो प्लांट्स हैं जो वो हिल रहे हैं। एंड वाटर ड्रॉप्स, और जो उसके ऊपर पानी की जो बूंदें गिरी हुई हैं वो नीचे गिर रही हैं, स्लिप हो रही हैं नीचे। स्मॉल पैचेस ऑफ क्लाउड्स वर मूविंग टू एंड फ्रो इन द स्काई। और आसमान में जो बादल हैं, छोटे छोटे बादल हैं, कभी आ रहे हैं और कभी जा रहे हैं। समटाइम्स दे कवर द सन एंड इट बिकम्स क्लाउडी। कभी कभार क्या होता है, जो बादल हैं वो सूरज को ढक लेते हैं और अंधेरा हो जाता है। एंड समटाइम्स द सन कम आउट। कभी कभार क्या होता है, सूरज जो है वो निकल आता है। इसमें क्या है, इसमें जो राइटर है वो ब्यूटी नेचर की ब्यूटी बता रहा है कि कुदरत कितनी खूबसूरत है, कि किस तरह से जो है बादल निकल रहे हैं। बादलों में कभी सूरज छिप रहा है और कभी सूरज जो है वो बाहर निकल रहा है। और मिर्ची के जो पौधे हैं, लाल मिर्ची के जो पौधे हैं वो ठंडी ठंडी हवा जब चल रही है उससे वो हिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो डांस कर रहे हैं। और जो पानी की बूंदें जो है वो उससे गिर के वो नीचे की तरफ जा रही हैं। और बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, कभी घर के अंदर आ रहे हैं, कभी घर के बाहर जा रहे हैं। लेकिन जो राइटर है वो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, वो जो है वो नेचर को देख रहा है, कुदरत की खूबसूरती को देख रहा है कि किस तरह से बारिश होने के बाद जो है वो सूरज जो है वो चमकता है। ठीक है, यहाँ तक। कल मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी कि इसका आगे क्या होगा। तो फिलहाल आज हमने पढ़ा कि जो राइटर है वो नेचर की खूबसूरती के बारे में बता रहा है कि कुदरत कितनी खूबसूरत है। बारिश के बाद जो नज़ारा होता है बहुत ही खूबसूरत है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसको यहाँ तक समझ लीजिएगा। कल मैं आपको उसके आगे कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।